बड़ी खबर आपको बता दें, रामगढ़ में अवैध कोयला खदान बनी है मौत का कुआं। ऑक्सीजन की कमी से 4 युवकों की मौत हुई है। झारखंड के रामगढ़ जिले में अवैध कोयला खनन एक बार फिर 4 युवकों की जान ले गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अरगड्डा के पास स्थित एक अवैध कोयला खदान में शनिवार 4 युवक अचेत अवस्था में मिले। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नई सराय माइंस रेस्क्यू टीम ने सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ढोंगी गांव के डब्लू और देवा सुबह अवैध खदान में कोयला निकालने के लिए अंदर गए थे। कुछ देर बाद सिरका निवासी किशोर और आशीष भी खदान में प्रवेश कर गए। इसके बाद चारों बेहोश होकर खदान के अंदर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू स्टेशन की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 बजे चारों युवकों को खदान से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचाव दल के सदस्य विकास कुमार ने आशंका जताई कि खदान के अंदर ऑक्सीजन की कमी के चलते ये पूरा हादसा हुआ होगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान में जहरीली गैस के रिसाव के कारण चारों युवकों की मौत हुई है। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी मनीष के पास हम चलना चाहेंगे। मनीष, 4 मजदूरों की मौत हुई है जो खदान के अंदर उतरे थे काम करने के लिए। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, अब तक क्या डिटेल सामने आ रही है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, झारखंड के कुछ इलाकों में लगातार इलीगल माइनिंग की खबरें आती रही हैं और इन दिनों जो है हमने देखा था कि कुछ घटनाएं भी सामने आई थी। लेकिन इस बीच आज रामगढ़ की ये बड़ी खबर आई है, जहां पर इलीगल माइनिंग खदान जो है करीब रामगढ़ में तकरीबन 2 लोग पहले खदान के अंदर घुसते हैं, जो कि एक बंद पड़ी खदान थी, और उसके बाद उनकी मदद के लिए 2 और लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद जब वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं तो स्थानीय लोग उनकी खोजबीन तलाश शुरू करते हैं। और इस बीच जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो बाकायदा एक जो सीसीएल के अधिकारी है उनको जानकारी दी जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है इन चारों युवकों की जो है जो डेड बॉडी है वो बाहर निकाली जाती है। लेकिन डॉक्टरों ने जब उन्हें चेक किया तो पता चला कि उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जहरीली गैस से उनकी मौत हुई है। वहीं पर कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि लगातार इलीगल माइनिंग को लेकर के झारखंड में एक के बाद एक कई घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ना तो चाहे बीसीसीएल हो या फिर सीसीएल प्रबंधन हो, उनके तरफ से कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। और ना ही क्योंकि सेकंड अगर पार्टी देखी जाए तो इसमें जो पुलिस महकमे का जो एक अहम रोल होता है वो भी उस पर इतनी सक्रिय रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि इनकी लेट लतीफी कही जाए या फिर एक कॉकस कहा जाए, एक लॉबी है जो लगातार कोयले के बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग करवा भी रही है और उसे देश और प्रदेश के बाहर भी कई जगहों पर भेजा जा रहा है। तो ये जो लगातार एक सिंडिकेट जो काम कर रहा है, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार घट रही हैं। लेकिन महज जांच के नाम पर आप देखिए इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात कितना जरूर है। हर बार घटनाएं घटती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन एक्शन के नाम पर हम कह सकते हैं कि ज्यादा कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आएगी। और कल इस तरह की कुछ तस्वीरें आपको दूसरी बंद खदानों में नजर आएगी, जहां पर लोग जो है मनीष बिल्कुल समझना भी होगा, जरा सी लापरवाही इन पुलिस प्रशासन की और इस लापरवाही ने 4 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया और इस पर अब एक्शन की जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।